नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूं और एपिसोड नंबर है 363। तो एपिसोड नंबर 363 में आज मैं बात करूंगा, अगर नारी नहीं होती। कल्पना करिए, वैसे ये बड़ी अटपटी सी कल्पना है। अब आप कह सकते हैं अगर पुरुष नहीं होते, कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, जो भी आप कह लें, सिर्फ दो ही जात बनाई, नर और मादा, स्त्री पुरुष। और जीव मंडल में, सारे एनिमल किंगडम में दो जीव बनाए उसने, एक फीमेल बनाया, एक मेल बनाया, स्त्री और पुरुष। तो मैं आज कल्पना कर रहा हूँ, ऐसे ही कई लोग पहले भी कर चुके हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी कहा है, मगर मान लिया महिलाएं नहीं होती तो क्या होता। थोड़ा सी कल्पना करके आप सोचिए, जन जागृति का, क्योंकि महिलाओं का हमें सम्मान करना है। पुरुष ने ज़्यादा उनका ध्यान रखना है, उनका सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर नारी नहीं होती तो समाज की, घर की और सभ्यता की आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि नारी नहीं होती, न तो हम समाज की कल्पना कर सकते हैं, न हम घर की कल्पना कर सकते हैं, न हम सभ्यता की कल्पना कर सकते हैं। सभ्यता की बुनियाद नहीं पड़ती और दुनिया मनुष्य विहीन हो जाती, मनुष्य विहीन हो जाती दुनिया। और दूसरा, आपकी हमेशा फिक्र करने वाली माँ नहीं होती। आप सबसे पहले माँ से चलते हैं तो माँ नहीं होती, कौन आपकी फिक्र करता है हमेशा। उसके बाद आपकी जो है भैया कहने वाली बहन नहीं होती, और आप दीदी भी किससे कहते, बड़ी बहन। वैसे आजकल बच्चे कम हो रहे, भैया भैया कहने वाली बहन नहीं होती, और आप फिर दीदी भी किससे कहते, बड़ी दीदी नहीं होती। प्यार करने वाली ऑब्लिक लड़ने वाली प्यार करने वाली ऑब्लिक लड़ने वाली बीवी नहीं होती। अब लड़ना, देखे भाई, अगर वो लड़ेगी नहीं तो फिर घर में आनंद भी नहीं है। वही तो एक चीज़ है ना, नहीं तो आप क्या होगा। वो प्रेमिका जैसी थोड़ी है हमारी बीवी। बीवी तो पत्नी होती है ना, वो पति पत्नी होते हैं, वो प्रेमी पहले होते हैं शादी से पहले। हाँ, वो फ्रेंड हो सकते हैं अगर वो समझदारी से काम ले, लड़ भी ले, फ्रेंडशिप भी कर ले। और आप पापा नहीं बनते, बेटी और बेटा कहाँ से आते। अगर नारी नहीं होती तो आप पापा नहीं बनते, तो बेटी बेटा कहाँ से आती। तो इस तरह से आपने सब समझ लिया होगा कि अगर नारी की हम कल्पना, ये अकल्पनीय चीज़ है, ये नहीं होने। तो किसी वैज्ञानिक ने तो, इतना एक दार्शनिक था वो वैज्ञानिक, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य जो है महिलाओं का ऋणी है, क्योंकि उसने ही उसे इधर उधर दर दर भटकने से बचाया, उसका घर बसाया। अब पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था, आप पढ़ें पूरा इतिहास, सारा मानव है, डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सब बताती है हमें। लेकिन उसी ने उसका घर बसाया। हाँ भैया, ये घर है, यहीं है, इधर उधर घूम घाम के, कमा धमा के ला, शाम को इधर ही जाना, रोटी पका के मिल जाएंगी, साथ रहेंगे, फिर आगे परिवार हो गया, बढ़ गया। तो ये नारी का जो मैं आपको रूप बता रहा हूँ। इसके बाद इतना होने के बावजूद भी हमारी सभ्यता में दाग लगाने वाले भी समाज में, नारी का अपमान करने वाले भी समाज में, उनको भी आप जरा सुन लीजिएगा। जब मनुष्य जब नर पिशाच बन जाता है, राक्षस बन जाता है, आए दिन सुनने में आता है, अपहरण हो गया और उसको मार दिया, उसको मर्डर कर दिया, दुष्कर्म हो गया। तो महिला को पहले भी हम अपने एक महाकाव्य में पढ़ चुके हैं, आज भी कहीं कहीं होता है, महिला को जुए के दांव पर लगाने वाले तुम कौन होते हो भाई, क्यों लगाया है ना। कहीं कलंक तो लगा है कि जुए के दांव पर लगाया गया। उसको भरी सभा में उसका हरण करने किया गया। देखिए कौन कौन वहाँ बैठे थे सारे, लेकिन ये काम हुआ। उसके साथ आज दुष्कर्म होता है, उसकी देह का व्यापार होता है। तो ये नर पिशाच उस पर कोई ना कोई जुल्म हमेशा करते रहते हैं। ये एक कलंक है हमारी सभ्यता पर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मानव जात ऋणी नारी की, हम मानव जात ऋणी नारी की, नर नहीं बोला मैंने यहाँ पर, मानव जात ऋणी नारी की, माने जग या ना माने। मानव जात ऋणी नारी की, माने जग या ना माने, और नारी के बलिदान त्याग पर स्थिर मानवता सब जाने। नारी के बलिदान त्याग पर स्थिर मानवता सब जाने। यदि न होती नारी जग में, यदि न होती नारी जग में, मानवता नहीं टिक पाती। यदि न होती नारी जग में, मानवता नहीं टिक पाती। माँ बहन पत्नी बेटी बन,
माँ बहन पत्नी बेटी बन, ऋणी सदैव बना जाती, ऋणी सदैव बना जाती। इसलिए जो ये कल्पना मैंने आज इस एपिसोड के माध्यम से जन जागृति के उद्देश्य से करी है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। इसलिए कभी आपने सुना होगा, हम आज के युग में भी 8 मार्च को मना रहे हैं वो महिला दिवस, नारी दिवस, महिला दिवस। पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाते? क्योंकि पुरुष प्रधान है, पुरुष ही ने उसका शोषण किया है। उससे ये नहीं पूछा जाता भाई अब उनके कितने बच्चे होने चाहिए। देखो कितने बच्चे हुए हैं। आप पुराने ज़माने को देखिए, दर्जन से भी आधे अधिक बच्चे उनके होते थे। आज उनसे पूछा जाता है कि उनको कितने बच्चों की माँ बनना है। आपस में मिलजुल के ये सब चीज़ें तय होती हैं। कोख उनकी, बच्चा उन्होंने पैदा करना है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सारी चीज़ें बदलाव है और इस बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। यदि नारी नहीं होती तो सभ्य समाज की कल्पना तो हो ही नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आइए महिलाओं का सम्मान करें, नारी को नमन करें। धन्यवाद, नमस्कार।